हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपना पहला व्लॉग शेयर करूं। आज तक मैंने कभी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती थी। बट अब मेरे को इस जोन से बाहर निकलना है और इसलिए मैंने अपना फर्स्ट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरे को कमेंट्स आते थे कि आप अपना डेली लाइफ रूटीन दिखाओ, प्रेगनेंसी के टाइम से ही। तब पता नहीं क्यों मैं इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई, बट अब मैंने सोचा कि मैं आपके साथ एटलीस्ट अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करूं। ये जो रूटीन है इसे फॉलो करते हुए अभी मुझे 15-20 दिन ही हुए हैं, आई गेस महीना हो गया है। अभी 4 बज चुके हैं बिकॉज़ मैं उठी, मैंने अपना नॉर्मल फ्रेश वगैरह हुई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक ऐप है जिसने मेरी लाइफ बदल दी है एक्चुअली में। ये नॉर्मल अलार्म क्लॉक नहीं है। इस एप्लीकेशन का नाम है अलार्मी और इसके अंदर फीचर्स है कि आपने जो भी अलार्म अपना सेट करा है उसके अंदर जब वो बजेगा आप उसमें 4-5 मिशंस होते हैं वो आप अपने आप को दे सकते हो। तो मैंने क्या कर रखा है, अपने बाथरूम की जो टैप्स हैं उसकी फ़ोटो खींच रखी है। जब ये अलार्म बजेगा तो मुझे ये 2 सेकंड का 20 सेकंड का टाइम देगा। ये बजता रहेगा कॉन्टिन्यूसली जब तक मैं वो फ़ोटो नहीं खींचूँगी जाके। तो स्टार्टिंग में तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे को सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बट जब से ये ऐप डाउनलोड किया है मैंने और इसमें मैं और भी बहुत चैलेंजेस है, बट मेरे को फ़ोटो वाला बहुत ज़्यादा सही लगा। तो मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो गई है और हैबिट से हैबिचुएट हो चुकी हूँ। फ्रेश वगैरह होंगी, ब्रश करूँगी और अपने रिचुअल्स करूँगी। और मेरे को पूरे 1 घंटे तक इसी लाइट में काम चलाना पड़ता है। ये एक्चुअली में तो वो है कपूरदानी जो होती है, बट हम इसे लैंप की तरह यूज़ करते हैं क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा पॉसिबल नहीं हो पाता। हिजांशी कभी भी उठ जाती है, वो गिर ना जाए, तो थोड़ी बहुत हमें लाइट ज़रूर चाहिए होती है। और अब मैं तैयारी कर रही हूँ अपने एनिमा की। एक पॉइंट के बाद मुझे ये लगने लग गया था कि अब मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही है, मेंटली भी और फिजिकली भी। मेंटली सारी स्टोरी मैं आपको अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन, उसकी रिकवरी सब कुछ शेयर कर चुकी होंगी अब तक। बट अब मुझे लगा था कि यार मैंने जो भी डैमेज अब तक कर लिया अपने बॉडी के साथ, उल्टा सीधा खा के, बहुत बेकार डाइट लेके, बिल्कुल नींद पूरी ना करके, कोई ज़ीरो एक्सरसाइज, बिल्कुल कुछ भी नहीं, तो मुझे लग रहा था कि मुझे अब कुछ चेंज करना चाहिए। मैंने ऑनलाइन देखा था सात्विक मूवमेंट की वीडियो, उसमें था कि आप 21 डेज़ तक एनिमा करो। मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, अभी बस मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 15 दिन हो चुके हैं। मैंने 5 सितंबर को शुरू किया था, और सॉरी 15 नहीं 12 दिन। मैंने 5 सितंबर को फर्स्ट टाइम अपने आप से सेल्फ एनिमा लिया था और अभी भी मेरा 21 डेज़ का मैटर चल रहा है। इसमें मेरे को क्या क्या बेनिफिट हुए, ये कैसे लेते हैं, और ए टू जेड सारी चीज़ें मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। अभी मैं सिर्फ अपना एक डेली रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने फिर एनिमा लेने के बाद मैंने अपने नॉर्मल फेस वॉश वगैरह किया। मैं कुछ ज़्यादा मॉर्निंग का एक रूटीन या अपनी स्किन को पैम्पर नहीं कर रही थी, बट अब मैं धीरे-धीरे इस चीज़ को अपने रूटीन में ला रही हूँ। तो मैं सिर्फ पहले ब्रश करती थी, मुँह हाथ धोती थी और सीधा नहाने वगैरह घुस जाती थी। अब मैंने इस चीज़ को थोड़ा-सा चेंज करा है। मैं फेस धोती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, टंग क्लीन करती हूँ, फिर ऑयल पुलिंग करती हूँ। ऑयल पुलिंग भी डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जो कि हमारी बॉडीज़ के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनमें हेल्प करता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, जो कि मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से ही ट्राई कर रही हूँ, बट मुझे इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले हैं और मेरा वेट लॉस भी हुआ है। बट कितना हुआ है, ये मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी। और मैं पूरी एक वीडियो भी बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं पूरे वेट लॉस की मैंने क्या-क्या करा है, रूटीन, डाइट, सब कुछ। अब इस चैनल पे वीडियोज़ धड़ाधड़ आती रहेंगी, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ये रूटीन फ़ॉलो करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी अंदर और बाहर से क्लीन हो गई है। आप देखो ना, मैंने एनिमा किया, मैंने ऑयल पुलिंग की, ब्रश किया, टंग स्क्रब की, नहाई, तो मुझे लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील कर रही हूँ। जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन का टाइम था तो मेरे को हमेशा से ऐसा लगता था मेरी बॉडी, मेरे कंधे या मेरा सिर हमेशा से भारी-भारी है। फिज़िकली कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट मेंटली ऐसा लगता था कि लेथार्जी, ज़ीरो एनर्जी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन, और किसी चीज़ में कोई काम टाइम पे नहीं हो पाता था तो फ्रस्ट्रेशन। बट
जब से मैंने ये रूटीन फ़ॉलो किया मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉज़िटिव वाइब्स आ रही हैं और मेरे काफ़ी काम ऐसे हैं जो कि सुबह 9 बजे तक मेरा दिन का 70% काम निपट जाता है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं जब और लोगों की वीडियोज़ यूट्यूब पे देखती थी मुझे लगता था कि यार कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि आप जल्दी उठो और दिन की शुरुआत में ही अपना 50% काम ख़त्म कर लो। और अब ये चीज़ मैं बिल्कुल स्वेयर करके बोल सकती हूँ, अगर आप कभी भी जल्दी नहीं उठे हो आज तक तो एक बार ही ट्राई करो। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आदत लग जाएगी। पहला हफ़्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है किसी भी अपने पुराने रिजिड रूटीन को चेंज करने में। और अब मैं नहाने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती, बस मेरे घर में पतंजलि के प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरा एलोवेरा जेल, मेरा फ़ेस वॉश, हमारा टूथपेस्ट, अभी तक तो हम पतंजलि के ही फ़ैन हैं, आगे का पता नहीं। और मैं बस एलोवेरा जेल लगाती हूँ, ग्रीन वाला एलोवेरा जेल मैं यूज़ करती हूँ हेयर्स के लिए और फेस के लिए येलो वाला। बस एक लेयर में थोड़ी-सी मोटी लगा देती हूँ दिन में, वो भी मैंने अभी से ही शुरू किया है। उसके बाद मैं कुछ सुबह ज़्यादा नहीं करती क्योंकि मुझे कोई मेकअप नहीं करना, कहीं जाना नहीं, तो बस थोड़े से बाल मेरे को बांधने पड़ेंगे बिकॉज़ मुझे नीचे का घर का काम करने जाना है, तो मैं थोड़े से गीले बाल हल्के रबर से ही बांध देती हूँ। तो बस अब मैं तैयार हो गई हूँ नीचे जाने के लिए। कुछ दिनों से मैंने बायो ऑयल भी लगाना शुरू किया है, ये मेरी प्रेगनेंसी से अब तक की 3rd बॉटल है, जो कि मैं जिस दिन से कंसीव किया है तब से अब तक रेगुलरली तो नहीं बट हाँ, लगा लेती हूँ, हफ़्ते में 4-5 दिन तो लगा लेती हूँ। बिकॉज़ आपने मेरे स्ट्रेच मार्क्स देखे होंगे तो वो बिल्कुल ब्लैक हो गए थे डिलीवरी के बाद मेरी, बट अब काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी लाइट हो चुके हैं। तो बस अब मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे। इस टाइम तक लाइट जल जाती है, 5 बजे का टाइम होता है ये, 5 सवा 5 के बीच में। मैं सबसे पहले नीचे जाने से पहले मैं पीती हूँ जीरा वाटर, डिपेंड करता है, कभी नींबू का पानी ले लिया। अब जैसे दिल्ली में हूँ मैं तो यहाँ पे थोड़ी-सी बारिश ज़्यादा हो रही है, तो जीरा, अजवाइन या सिर्फ़ अजवाइन या दोनों को मिक्स करके कुछ भी ऐसा वाटर मैं बना के पहले एक रात में भिगो लेती हूँ और अगले दिन इसे छान के गरम करके मैं पी लेती हूँ। अभी तक मैंने ये चीज़ ट्राई भी नहीं की थी और जब से मैंने करनी शुरू की है सीरियसली मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा काम रहने लग गया है। मैं बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड सी रहने लग गई हूँ। ये मेरा एक छोटा-सा कॉर्नर है जिसे मैंने अभी ही बनाया है कुछ दिन पहले जब से अपना लाइफ़स्टाइल, अपना रूटीन चेंज करा है। और इसमें मैं अपने यूट्यूब का काम और अपनी शायद छोटी-छोटी चीज़ें रखती हूँ। मेरा 1-2 फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने लगाई हैं बोर्ड पे और यहाँ है मेरे साईं बाबा। मुझे लगता है जो सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया है, वो अपने रूम में अपने सामने अपने भगवान की फ़ोटो लगवाने से, मूर्ति रखने से आया है। बहुत लोगों को यहाँ पे बोलना होगा कि अपने गृहस्थी वाले रूम में भगवान को नहीं रखते या कोई फ़ोटो नहीं रखते। मुझे भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। पर मेरे पास जो है यही है, मैं अलग से मंदिर नहीं बना सकती यहाँ। हमारे घर पे सिर्फ़ साईं बाबा को मैं ही मानती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्थापना करने से पहले ही बोला था मैं बाबा मतलब अभी मेरे पास इतनी ही जगह है तो इसी रूम में आप मेरे साथ मेरे हाथ पकड़ो। मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ अब और अब मेरे को अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना है और अगर आपको लगता है तो आप मेरा साथ दो कि अगर मैं कुछ कर सकती हूँ। और उस दिन से आई स्वेयर टू गॉड मेरे दिन बदलने शुरू हो गए। खैर ये तो थोड़ा इमोशनल टॉक्स हो गई। मुझे था मैंने कहा कोई भी वीडियो देखेगा तो वो ये चीज़ ज़रूर टोकेगा कि अपने गृहस्थी वाले रूम में, अपने बेडरूम में भगवान की मूर्ति नहीं रखते। बट ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन था जो कि मैंने अपने लिए किया है। खैर आगे बढ़ते हैं। मैं अब सुबह-सुबह कोशिश करती हूँ, बुक हमेशा नहीं पढ़ पाती, डिपेंड करता है। कभी हृदयांशी उठ जाती है, मुझे उसे फ़ीड कराना पड़ता है। और मैंने एक डायरी मेंटेन की है, मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें मैं अपने वेट लॉस जर्नी को ट्रैक कर रही हूँ। जिस दिन से मैंने शुरू किया, उसमें मेरा वेट कितना था, उस दिन से लेके जब तक मैं वेट लॉस की जर्नी पे हूँ, मैंने क्या खाया, कब खाया, कितना खाया और चाहे बाहर का खाया, चाहे घर का खाया, वो सब अलग वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं इस टाइम वही लिख रही हूँ कि मैंने कल के दिन क्या-क्या खाया था, कितने बजे खाया था।
तो मैं उस डायरी में सब कुछ ट्रैक कर रही हूँ पिछले 15-20 दिनों से। और उसके बाद में थोड़ा-सा एक ये मेरी डायरी है जो उस टाइम पे मेरे मन में पॉज़िटिव थॉट्स, आइडियाज़ कुछ भी आते हैं मैं वो इसमें लिखती हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल मैं चीज़ कर रही हूँ, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करी है इस वीडियो को बनाने में। उसके बाद मैं थोड़ी देर बुक पढ़ती हूँ। साथ में मैंने आज के दिन वो बना रखा था अजवाइन का पानी। तो ये अजवाइन वाटर मैं पी रही हूँ और जो कि बहुत ही ल्यूक वार्म है। अच्छा, मेरे को नींबू पानी बहुत बढ़िया सूट करता है, बट जब से बारिश शुरू हुई तो मैंने उसे स्विच कर लिया अजवाइन और जीरे के पानी में। किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, मेरा कुछ ऐसा फिक्स रूटीन नहीं है। रात को जो सामने पड़ता है वो मैं भिगो लेती हूँ। मैं भिगोती हूँ सौंफ, जीरा, अजवाइन या मेथी दाना। जीरा और मेथी दाना तो हमारे अभी इस टाइम मैं ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ, तो ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करता है और क्वांटिटी को भी। और अजवाइन और सौंफ जो मदद करती है वो वेट लॉस और इंच लॉस में करती है, और मेरा इस टाइम ट्रिमेंडस तरीके से इंच लॉस भी हुआ है। वेट लॉस कम हुआ है, इंच लॉस ज़्यादा हुआ है। और वो सारी फ़ोटो वीडियो भी मैं आपके साथ प्रूफ के साथ शेयर करूँगी विद डेट्स। अब मैं इस डायरी में लिख रही हूँ कुछ अपने थॉट्स। थोड़ी देर मैं बुक पढ़ूँगी, अपना ये पानी पीऊँगी। इस टाइम तो गौरव उठ चुके होते हैं, वो अपना फ्रेश हो रहे होते हैं और अपने डेली रिचुअल्स पूरे कर रहे होते हैं, जिसमें वो भी 1 आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं या कभी रनिंग के लिए बाहर जाते हैं। और साथ में फिर उसके आने के बाद वो भी जो भी मैं पानी बनाती हूँ, 1 ग्लास उनके लिए भी ज़रूर बनाती हूँ। तो वो इस टाइम पे भी कभी जीरा वाटर, कभी मेरे साथ नींबू पानी, कभी सिर्फ हल्दी का पानी, वो भी ये सब चीज़ें लेते हैं। उसके बाद वो अपना तैयार होते हैं। आपको पता ही है कि सुबह-सुबह निकल जाते हैं। जो भी मेरे पहले व्यूअर्स होंगे उन्हें ये बात पता होगी कि गौरव टीचर हैं, तो वो भी सुबह-सुबह निकल जाते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी टीचर हैं। तो इस चक्कर में मेरा जितना मैक्सिमम काम होता है, जो सबसे ज़्यादा काम है, वो मेरा सुबह का ही है। तो अब मैं उतर गई अपने किचन में, और ये जो आपको थोड़ा अलग सा पानी दिख रहा है, ये है एक दवाई। फ़ायदे इसके बहुत सारे हैं, बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है और बहुत ही सस्ता जुगाड़ है। जो अमेज़न पे ग्लास है वो भी शायद 400 या 500 रुपए का है, जो कि आपका 6 महीने चल जाएगा। अगर आपको इस पे भी पूरी वीडियो चाहिए हो या इस पे और डिटेल्स चाहिए हो, जो भी हो मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैं आके ये पानी अपना गरम कर लेती हूँ और गौरव के लिए मैं जूस लेके जाती हूँ। डिपेंड करता है, कभी हिमांशी उठ जाती है, कभी नहीं उठती। हम जूस पीते हैं सुबह-सुबह। इस जूस में भी 4-5 चीज़ें डालती हैं, मेरी मदर इन लॉ बना देती, मेरे नीचे आने से पहले वो बना के रख देती हैं। तो मैं ये जूस दे के आ रही हूँ गौरव को और फिर मैं आऊँगी अपनी किचन में काम करूँगी, जिसमें मैं अपनी मदर इन लॉ का और गौरव का नाश्ता बनाऊँगी। अब बस मैं थोड़े से किचन के काम निपटा के अपने बाकी और काम करूँगी। इस टाइम तक हिदांशी सो रही होती है। अगर वो इन केस उठ भी जाती है तो पापा जी हिदांशी को सँभाल लेते हैं। तो जिससे मम्मी, गौरव और मैं तीनों फ्री होते हैं कि हम अपने-अपने हिसाब से जो भी हमारे पास काम है, हम वो कर सकें। मैं हाउसवाइफ़ हूँ, मेरी मदर इन लॉ वर्किंग हैं, तो हमारा क्या सीन रहता है, सुबह मम्मी सब्ज़ी बना देते हैं और उसके बाद मेरे को सबका बस दोपहर का और शाम का देखना होता है। तो आज उन्होंने बनाया शाही पनीर। अब मैं गौरव की रोटी बना के पैक करके रख दूँगी। सुबह ये कुछ खा के नहीं जाते हैं, तो मेरे पास और कोई काम फ़िलहाल में नहीं होता, जब तक मेरी कहीं पे नीड ना हो। अगर हिदांशी उठ जाती है तो उस टाइम पे मैं उसे फ़ीड कराती हूँ। और इन लोगों का लंच पैक करके मैं अपना बैठ जाती हूँ आराम से, अपना विजय सार का पानी पीती हूँ, इस टाइम मैं वो पी रही हूँ। और मैं अपना जूस पीती हूँ। इन दोनों में मेरे को आधा घंटे का गैप ज़रूर देना होता है, बिकॉज़ अगर मैं एकदम से सारी चीज़ें गल्प करती जाऊँगी तो फ़ायदा किसी का भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं हर ड्रिंक के बीच में कोशिश करती हूँ आधे घंटे का मिनिमम गैप रहे, और ज़्यादा मतलब अगर आधे घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इससे अच्छी बात तो कोई है ही नहीं। मुझे हमेशा विजय सार का पानी पीने के बाद जो मैं जूस पीती हूँ उसमें आधे से पौना घंटा लग जाता है, क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं। और यहाँ पे जा रहे हैं गौरव, और आज ये बाइक लेके जा रहे हैं, वैसे ये गाड़ी लेके जाते हैं। बता दूँ, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ 3:30 पौने 4 बजे के करीब उठ जाते हैं। तो हमारे घर में 3 फ्लोर हैं, बीच वाले फ्लोर की वो सफाई कर देते हैं। तो
बाकी के दोनों फ्लोर्स यानी जिसमें मेरा रूम है और जो सबसे नीचे वाला है वो मैं साफ़ करती हूँ बाद में, तो वो आप आगे वीडियो में देखोगे। अब ये जा चुके हैं तो अब मेरा सफाई का ही काम है। मेरे को सफाई करने में भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो इसलिए मैं पहले जूस पी के फिर अपना बाकी का काम करती हूँ। जब गौरव घर से निकल जाते हैं तो हमारा रूम कुछ इस तरीके का फैला हुआ दिखता है। मैं अपना रूम सबसे बाद में करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले घर के बाकी काम निपटा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं अपना रूम जब आके करती हूँ, जब मैं नाश्ता वाश्ता करके फ्री हो जाती हूँ। और अब यहाँ से शुरू होती है मेरे डेली काम। मैं झाड़ू लगाती हूँ, यहाँ पे डस्टिंग करती हूँ। ट्राइपॉड रखने के बाद यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है, नहीं तो मैं एक ही बारी ऊपर से नीचे तक पूरे में झाड़ू मार देती हूँ। एक ही बारी पहले डस्टिंग करती हूँ, फिर एक बारी झाड़ू मारती हूँ, फिर तीसरा चक्कर लगाती हूँ तो पोछा मारती भी आती हूँ। आज वीडियो बनानी थी इसलिए मुझे आधा-आधा करके ये काम करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मेरे बहुत फालतू चक्कर लगे हैं। पहले ट्राइपॉड सेट करना, फिर दोबारा ऊपर आना, फिर उसकी डायरेक्शन बदलना फिर अब दोबारा मैं पोछा लेके आई, नहीं तो मैं बाल्टी ऊपर लेके आती। अब ट्राइपॉड भी रखा है और भी जगह बहुत वो हो रही थी। तो मैं सारे में यहाँ पे पूरे फ्लोर में झाड़ू और पोछा मार के अब नीचे वाली सीढ़ियों पे जाऊँगी। और वहाँ पे भी सेम एज़ यूजुअल यहाँ पे भी पूरे डस्टिंग करके झाड़ू मार के पोछा मैं कभी-कभी हाथ से मार देती हूँ, कभी वाइपर से मार देती हूँ। आज वाइपर से इसलिए मारा है क्योंकि हाथ से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चक्कर कट चुके हैं मेरे। इस टाइम तक हिरदांशी सो रही होती है, अगर वो उठ भी जाती है और पापा जी को लगता है कि मेरी ज़रूरत है तो मैं बीच में मेरे को जाना पड़ता है। बट आज मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा फालतू लगा है सारा काम करने में, इंक्लूडिंग सुबह से लेके अब तक, बिकॉज़ आपको अपना पोजीशन देखना होता है कि कैमरे पे कैसी आपकी रिकॉर्डिंग आ रही है। और मैं फर्स्ट टाइम कर रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी। ये हमारा नीचे वाला फ्लोर है जिसमें एक रूम तो बस जस्ट ऐसे ही है, हमने दीवान रख रखे हैं, एक्स्ट्रा स्पेयर दीवान है ये। और बाकी दूसरा रूम हमने स्टूडियो बना रखा है। इसमें मम्मी पापा ने बोल रखा है तुम जो मर्ज़ी करो। इसमें हमने बहुत सारे जुगाड़ कर रखे। आपको पता ही है कि गौरव भी टीचर है तो उनका भी यूट्यूब चैनल है, साथ ही में वो ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो अगर कोई एसएससी, बैंक पीओ वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो और ऑनलाइन क्लासेस चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारे बैच चलते हैं। और गौरव मैथ्स के टीचर हैं जो कि एसएससी, सीजीएल इन सब चीज़ों की तैयारी करवाते हैं। बाकी डिटेल्स लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी चैनल का, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब मैं अपनी रेगुलर नॉर्मल सफाई कर रही हूँ इस फ्लोर की। हमारी गाड़ी, हमारी बाइक, हमारा स्कूटी, तीनों चीज़ें हमारे घर के अंदर ही खड़ी होती हैं रात में। और ये स्पेयर रूम है हमारा जिसमें मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर रही हूँ। ये है स्टूडियो, यहाँ पे पहले मैं भी वीडियो बनाती थी बैठ के, बट मेरे को ये चीज़ लगने लगी कि यार मैं बिल्कुल ही पूरे फ्लोर से अलग हो जाती हूँ, इसलिए मैं अपने रूम में ही बनाती हूँ अब। हमारे टोटल घर में 3 गेट्स हैं। 2 गेट तो खुले हुए हैं, आप देख सकते हो, और तीसरा गेट हमने परमानेंटली बंद कर रखा है, वो उस रूम में है जिसमें दीवान है। तो जो भी है यही है। मुझे ये सारी सफाई करने में 1 से 1.5 घंटा लगता है, बट आज 2 से ढाई घंटे लग रहे हैं, बिकॉज़ आप बार बार देख रहे हो कि इसकी सेटिंग एंगल बदल रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। मेरे को रिकॉर्डिंग करते हुए पता नहीं चला कि मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ, बट मुझे अब वीडियो एडिट करते हुए पता चल रहा है कि मेरे फेस पे जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डरे हुए, सहमे हुए से है, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग जो मुझे पहले से जानते हो, आपको पता होगा कि मेरी जॉइंट फैमिली है। मैंने हमेशा बताया कि मेरे 2 घर अंदर से जुड़े हुए हैं, तो वो जुड़े यहाँ से हुए हैं। ये गेट खुलता है और यहाँ से मेरी चाची सास का घर शुरू हो जाता है, और ये मेरा देवर यहीं पे पढ़ता है तो ये उसकी बुक्स हैं। तो मेरी जॉइंट फैमिली है, दोनों घर अंदर से जुड़े हुए हैं। जिनको नहीं पता, हम टोटल मिला के 10 लोग हैं, 10 फैमिली मेम्बर्स हैं, पर दोनों के घर अलग हैं, रहते हम साथ में हैं। और जो ये पर्दा देख रहे हो आपको ये पता ही होगा कि मेरी रिकॉर्डिंग का बैकग्राउंड हुआ करता था। गौरव बहुत जुगाड़ू है, मैंने उन्हें बोला था मुझे बैक स्टैंड चाहिए, तो हमने देखा अमेज़ॉन पे, वो 4,000 रुपये का था। तो उन्होंने ऊपर ये डंडा डंडा लगा के इसमें ही इसको पता नहीं क्या जुगाड़ करके पर्दा सा बना दिया और 4,000 रुपये अपने बचा लिए। मैंने उनसे एक बैकड्रॉप मांगा था, उन्होंने मुझे 4 अलग अलग चादरों से 4 बैकड्रॉप बना के दे दिए।
इसके पीछे हमने थोड़ा सा ऐसा फोम सा लगा रखा है, बिकॉज जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ये नीचे का एरिया आपको पता ही है, नीचे का फ्लोर है, तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर होता है और गौरव को बहुत डिस्टर्बेंस होती है। तो इंजीनियर अपना दिमाग कुछ एक्स्ट्रा ही चलाते हैं, इसका लाइव एग्जांपल मेरा पति है और ये सॉफ्ट लाइट के अलावा भी हमारे रूम्स में कम से कम 8-10 लाइटें हैं। और ये आप ऊपर देख रहे हो, ये टेपों से जुगाड़ कर रखा है और ये पूरा इसे नॉइज़ प्रूफ बना रखा था। मैंने पूछा था नॉइज़ प्रूफ बाहर से कितने का बनेगा, तो उन्होंने बोला आपका एक रूम 10,000 का बनेगा। हमने 350 रुपये का बना दिया और ये सारे सारे जुगाड़ ये मेरे पति के हैं और इसमें मेरा कोई दिमाग और हाथ दोनों ही नहीं है। तो मेरे को यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी जुगाड़ चाहिए होता है, कोई भी दिक्कत होती है, मैं सबसे पहले उन्हें ही बोलती हूँ। और अब मेरी यहाँ की सफाई हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी पापा जी से पूछूँगी कि मेरे इस टाइम पे मेरे मदर फादर इन लॉ दोनों नाश्ता कर चुके होते हैं, मम्मी के साथ ही पापा जी कर लेते हैं। तो उस टाइम पे भी मैं एक बारी पूछ लेती हूँ कि आप नाश्ता करेंगे या कुछ खाएंगे, क्योंकि मैं अपने लिए कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि थोड़ा सा हेल्दी हो, चाहे कोई परांठे खा के जा रहा है या कुछ भी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी वेट लॉस पे ध्यान दे रही हूँ। तो आज के दिन मेरे में कुछ हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ भी कर लूँ, ऐसा एक्स्ट्रा बना लूँ। तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ओट्स बनाए क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। और श्राद्ध का टाइम चल रहा है, आपको पता होगा, तो हमारे श्राद्ध के टाइम पे प्याज नहीं खाते, इसलिए मैंने इसमें प्याज नहीं डाला। मैंने सिर्फ टमाटर में छोंक लगाया और ओट्स बनाए। इसके अंदर मैंने सिर्फ धनिया, लाल मिर्च, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सूखा धनिया जो कि हमने घर पे सुखा रखा था, सिर्फ वो चीज़ें डाली और कुछ नहीं डाला। मैं ओट्स पहले डाल देती हूँ बिकॉज़ थोड़े से वो रोस्ट हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो में ही देखा था, किसी यूट्यूब वीडियो में, कि अगर आप पहले छोंक के अंदर पानी डाल दो तो वो टमाटर बेकार हो जाएंगे, बट आप ऐसे डालोगे जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर बनता है और टमाटर जो कि आप वैसे चॉप करते हो वो मुंह में नहीं आता। तो ये चीज़ मेरी बड़े हैक काम में आया। और मुझे चाय के बिना तो, पहले मैं दिन में 5 बारी चाय पीती थी, अब मैं सिर्फ 2 बारी पीती हूँ। 15-20 दिनों से मैंने अपने पे बहुत ही कैड़ा कंट्रोल कर रखा है। तो मुझे पता है कि अगर मैं अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखूँगी तो इवेंचुअली मैं अपनी फैमिली का, हृदांशी का ध्यान नहीं रख पाऊँगी, जो कि इतने दिनों से यही सब हो रहा था। और अब मैं अपना नाश्ता करने बैठ रही हूँ और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो ये है मेरा नाश्ता। सुबह के 3:40 से लेके टाइम हो रहा है, सुबह के 3:40 से लेके 10 बजे तक का ये मेरा रूटीन है। हर बारी फिक्स नहीं होता। अभी 10 बज गए, नहीं तो मैं 9 बजे तक अपना पहला मील ले लेती हूँ। अभी वीडियो बनानी थी, फर्स्ट टाइम वीडियो बनाई सारा काम करते हुए, तो इसलिए मुझे 1 घंटा फालतू लगा है हर चीज़ में। मतलब इन टोटल मेरा 2 घंटे फालतू लगे हैं। सफाई वगैरह में, ट्राइपॉड एडजस्ट करना, सब करना। बाल भी इस टाइम कैसे से हो रहे हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो, मैंने बहुत मेहनत करी है और बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करा है कि मैं व्लॉग्स बनाऊं। ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो मैं अपना आगे भी व्लॉग्स बनाऊंगी। और इसी के साथ अब मैं अपना नाश्ता कर लूँ, नहीं तो मेरी चाय ठंडी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हृदांशी का रूटीन देखना हो तो आप वो भी देख सकते हो, मैं बना दूँगी। आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। अभी तक वो सो रही है, बट वो मीनवाइल 10 बजे तक 2 बारी फीड कर चुकी है। और हम उसे ऊपर से नीचे लेके आते हैं। मैंने आपको अपना रूम भी दिखाया है इसी वीडियो में। तो हमारा रूम ऊपर फ्लोर पे है और हम उसे नीचे लेके आते हैं, तो वो थोड़ी बहुत जगती है, तो 2 बारी वो फीड थोड़ा थोड़ा कर चुकी है। जब वो उठेगी, जब से लेके वो दोपहर को दोबारा सोएगी, तब तक की सारी वीडियोज़ या और भी व्लॉग्स जैसे भी आपको पसंद आए, आप मुझे कमेंट करना। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना। अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना। आपके फ़ीडबैक की वजह से ही मैं आगे ऐसी वीडियोस बना पाऊँगी। मुझे सीरियसली 2 साल लग गए इस चीज़ को मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने में कि मैं भी व्लॉग्स बना सकती हूँ। मुझे व्लॉग्स देखना बहुत पसंद है, बट मैं उस लेवल के नहीं बना पाती। इस चीज़ का हमेशा मेरे दिमाग में डर रहा है। तो मैंने कहा यार, उन्होंने भी तो कभी स्टार्ट किया होगा, मैं भी कभी स्टार्ट करूं। तो आज मैंने कर दी शुरुआत। अगर आपको पसंद आए तो मेरे को ज़रूर बताना।
तो चलो मैं खाना खा लूँ, बाय बाय।